मेरठ जिले के अतराड़ा गांव से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी साहिल सैफी ने अपनी चुनावी मुहिम शुरू कर दी है। साहिल का सपना है एक ऐसा अतराड़ा जहां हर गली में विकास हो, हर परिवार सुरक्षित रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, बेहतर सड़कें और युवाओं के लिए रोजगार, यही उनकी मुख्य प्राथमिकताएं हैं। साहिल सैफी कहते हैं, मैं राजनीति नहीं बल्कि सेवा की भावना से चुनाव लड़ रहा हूं। आपका एक वोट अतराड़ा के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव बनेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहिल सेठी। सर, आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या गांव के विकास के लिए क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, अभी तक हम लोग, हमारा जो मुद्दा है वो शिक्षा का मुद्दा है। देखिए, हम इस गांव की मिट्टी में पले बढ़े और आगे बढ़े, और जिस शिक्षा से हम आज अपने मुकाम पे यहाँ पहुँचे हैं, हमारा ये उद्देश्य है कि हर नौजवान जो शिक्षा हम नहीं ले पाए, उस शिक्षा हर नौजवान लेकर के आगे बढ़े। सर, आप एक समाज सेवा के रूप में भी आप कार्य कर रहे हैं। आपने अभी समाज सेवा के रूप में कितने कार्य कर चुके हैं? देखिए, लगातार हम कई सालों से अपना कोरोना काल में हमने बहुत समाज सेवा किया। अपना हापुड़ में कैंप लगाया था हमने, मधु हॉस्पिटल के सौजन्य से लगा था, जिसमें हमने लोगों की मदद की है और काफ़ी हम सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। सर, जैसे कि अभी चुनाव दौर है जिला पंचायत सदस्य का, उसमें आप अपने क्षेत्र में अपने ग्राम वासियों में क्या कार्य करेंगे जो पिछले ग्राम प्रधान ने नहीं करा चुका? देखिए, जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है इस गांव के लिए, लेकिन एक सीमा होती है, एक योजना की सीमा होती है कि हर योजना एक 5 साल के लिए होती है। तो उस 5 साल में जितने भी ग्राम प्रधान जी ने अपने उस योजना का लाभ पहुंचाया है गांव में, और जो बचाव कार्य रह गया है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम अगर इसमें सक्षम और अपना सफलता पाते हैं इस चुनाव में, तो जो योजना रह गई उनको हम गाँव गाँव में पहुँचेंगे। आपके ग्रामवासी आपको क्यों चुने? क्या आप नया करके देंगे अपने ग्रामवासियों को जो पिछले जिला पंचायत सदस्य ने नहीं करा हो? देखिए, जो गांव होता है वो घर होता है, और उस घर की मजबूताई सर्व समाज के लोग होते हैं। तो सर्व समाज ने उनकी एक आवाज़ है कि हमको एक युवा चाहिए। उसमें सब समाज के समर्थन से हम यहाँ आज खड़े हुए हैं, और पूरा गांव हमारे साथ है, और इसी साथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, लगभग आप एक युवा हैं, इतनी आपकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है। क्या सोच के आपके मन में विचार है कि मुझे अपने गांव के विकास के लिए ये करना चाहिए? क्या सोच के आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कहावत है कि युवाओं को आगे बढ़ाना और बड़े बुजुर्गों का हाथ थामने वाली देश की राजनीति भविष्य तय करती है। तो आज का वो जमाना है जहाँ युवा है, वहाँ जमाना है। देखिए, युवा आगे बढ़ता है, और आज युवा वो काम करा सकता है जो कोई नहीं करा सकता, लेकिन बड़े बुजुर्गों का हाथ थामने वाला बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। क्या सर, आप भी गांव में दारू बांटने का काम करेंगे? देखिए, हम इस सब चीज़ के खिलाफ हैं, और नहीं हम दारू का नहीं पैसे का। देखिए, हम लोग सब समाज के साथ एकीकृत हैं, और जैसा समाज चाहेगा उसी की तरह हम चुनाव लड़ रहे हैं। ना हम शराब बांट रहे हैं, ना पैसा बांट रहे हैं। सर, आपके जिला पंचायत सदस्य में कितने गांव आते हैं टोटल? देखिए, हमारे में 18 गांव हैं जिसमें, और जो मैं गांव से मौजूदा वो मेरा गांव अतराड़ा है। सबसे बड़ा गांव सर इनमें 18 गांव में कौन सा है? ये हमारा गांव सबसे बड़ा अतराड़ा है, 6151 पोलिंग का गांव है। और सर, आप सब गांवों में कार्य बराबर करेंगे या किसी में कम, किसी में ज़्यादा कर पाएंगे? देखिए, हम सब लोग को एक साथ लेके चलते हैं। हमारा ये नहीं कि मैं इस गांव से हूँ तो इसी गांव में करूँगा, हम लोग सभी के गांव को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। सर, आपके सामने जिला पंचायत सदस्य कितने लड़ रहे हैं? देखिए, लड़ने की तो अभी 5-6 हैं जैसे कि, और जैसे जैसे समय निकलता है उसी के हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं भी उन सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, हर कोई राजनेता क्षेत्र में आता है, सब अपनी बात रखते हैं, तो हमारे में मैं तो सभी को उनको शुभकामनाएं दूंगा। देखिए सर, जैसे आप जीत के आते हो, तो जीत के आने के बाद आप सबसे पहले कौन सा कार्य
कराओगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बीच में बताया था, हमारे यहाँ सबसे पहले बच्चों को खेलने के लिए पार्क की व्यवस्था नहीं है, कोई से भी गांव में नहीं, जो कि आज के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण है बच्चों के लिए। और जैसे यहाँ गांव है, गांव में जैसे कि हम गांव में सबसे पहले हर गांव में बढ़िया पार्क बनवाएंगे, बच्चों के लिए व्यवस्था करेंगे। जो नाली खरंजे की, जैसे जहाँ पानी है या कहीं तालाब वालाब, उनकी सबको साफ सफाई, सब हमारा गांव का लक्ष्य है कि हर गांव स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे।